So now in this video we are going to do PV indicator diagram. First of all definition की बात करें तो a graph between pressure and volume is called PV indicator diagram, and each point on PV indicator diagram describe the state of any system. तो क्या मतलब हुआ कि एक ग्राफ बना लेते हैं हम, हमें पता लग जाएगा एक ग्राफ है, इस तरफ हमने P बना लिया, इस तरफ V है, और कोई भी नॉर्मल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये रहा, इस पॉइंट पे P1 V1 है और इस पॉइंट पे इसका जो प्रेशर है वो P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो कोई भी ग्राफ PV ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट है, कोई ग्राफ दे रखा है, तो हर पॉइंट जो है वो एक डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा जहां पर एक डिफरेंट प्रेशर और एक डिफरेंट वॉल्यूम पॉसिबल है। ओके, so this is PV indicator diagram. There are certain points to be noted in this PV indicator diagram. ये पॉइंट्स है कि ये जो PV इंडिकेटर डायग्राम है इसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये जो कर्व है इसका जो अंडर द कर्व एरिया है, ये एरिया जो है टेक्निकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इस स्टेट के द्वारा किया गया वर्क, या इस यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है, इसके अंदर जो वर्क हमने किया है उस वर्क को ये रिप्रेजेंट करता है। और थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये जो वर्क है ये किसके बराबर है, वर्क इज इक्वल्स टू प्रीवियस इक्वेशन से हमने पीवी पी डीवी। अब इसके अंदर हम लेंगे पहला पॉइंट, फर्स्ट केस फर्स्ट दे देते हैं इसको, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, जब प्रेशर जो है वो वेरिएबल होगा, तो let us consider any system goes from initial state P1 V1 to final state P2 V2। तो ये क्या है, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, इस केस के अंदर देखें तो इसके अंदर प्रेशर भी वेरिएबल है, प्रेशर भी कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है, और इस जो प्रोसेस का जो वॉल्यूम है वो भी लगातार वेरी कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, इफ प्रेशर इज वेरिएबल का डायग्राम है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है प्रेशर इज कांस्टेंट, वो केस जिसके अंदर सेकंड केस लगा देते हैं इसे, सेकंड केस प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो इसका डायग्राम देखें, P इधर, V इधर, इधर की तरफ, एंड नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट, दिस इज डायग्राम फॉर प्रेशर। तो यहाँ पर इस स्टेट के अंदर कुछ प्रेशर P1 कॉमा V1 है और इधर कुछ P2 कॉमा P2, क्यों P1 ही आएगा ना, ऑफकोर्स ये बात है क्योंकि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो P1 V2। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसका अंडर एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन बाय दिस प्रोसेस फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो दिस इज केस सेकंड इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। नाउ थर्ड केस की बात करें, फॉर साइक्लिक प्रोसेसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो हम एक प्रोसेस बना लेते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह का। ओके, यहाँ P है एंड दिस इज V टुवर्ड्स दिस, और ये इनिशियल स्टेट है कुछ P1 V1, एंड ये वाली जो स्टेट है कुछ है P2 V2। तो मान लो किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग किसी एक स्टेट P1 V1 से ये आ जाता है P2 V2 में, अगेन इट गोज टू P1 V1। तो पहले P1 V1 से थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू ये P2 V2 में आता है, और फिर इस प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, वापस P1 V1 में चला जाता है। तो watch it, this is clockwise, so this is called a cyclic process for clockwise process or clockwise process. Similarly we can make the diagram for the
एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेसेस। इस डायग्राम को ढंग से समझने के लिए हम कुछ इस तरह से एलैबोरेट कर लेते हैं कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। इनिशियल स्टेट ए पॉइंट पे है P1 V1 और यहाँ सी स्टेट पे है P2 V2। तो अब हम निकालेंगे इसका वर्क डन। इस ओवरऑल सिस्टम, इस क्लॉकवाइज सिस्टम का वर्क निकालेंगे तो वो वर्क किसके बराबर होगा? सबसे पहले ए बी और सी, ए से सी तक का वर्क निकाले तो वर्क डन बाय ABC path is equals to एरिया अंडर कर्व ABC। इस एरिया के ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व का पोर्शन है ये क्या है? इस ABC पाथ का एरिया है। और वर्क डन बाय CDA पाथ इज, CDA पाथ इज इसका ये वाला पोर्शन हो गया, ये CDA के नीचे वाले का पोर्शन जितना भी है। और अगर हम नेट वर्क डन निकालेंगे तो वर्क बाय ABC यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ ABC माइनस वर्क बाय CDA एरिया अंडर द कर्व CDA माइनस कर देंगे इसके अंदर से, तो हमारे पास एरिया कौन सा रह जाएगा? ये जो एरिया है हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ABCDA, ये वाला जो इंटरनल एरिया इस कर्व के अंदर का ये सारा जो एरिया है ये क्या है? नेट वर्क डन फॉर दिस सिस्टम। अब नेक्स्ट देखें तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, तो हमने प्रोसेस मान लिया कि एक V2 V2 स्टेट से ए से स्टार्ट हुआ, इसमें गया P1 V1 स्टेट में एट सी एंड अगेन इन अलोंग दिस पाथ ये वापिस ए पे आ जाता है। तो देखें ये इस तरह से कुछ है और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला था हमारा क्लॉकवाइज प्रोसेस। तो अब हम एरिया अंडर द टोटल वर्क की बात करें तो वर्क डन बाय पाथ ABC इज, ABC पाथ का जो एरिया जो वर्क डन है इस प्रोसेस का जो वर्क डन है वो एरिया अंडर दिस कर्व है, इस कर्व के एरिया अंडर द कर्व है। और एक चीज का ध्यान रखें इसमें कि इनिशियली वॉल्यूम क्या है? V2 है जो कि ज़्यादा है फाइनल वॉल्यूम V1 से। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्योंकि वर्क हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिमिलरली जब हम वर्क डन बाय पाथ CDA करेंगे, CDA पाथ के अलॉन्ग प्रोसेस के अलॉन्ग उसका वर्क निकालेंगे तो वो एरिया आएगा एरिया अंडर CDA। और यहाँ देखें इनिशियली क्या है? V1 है जो कि वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी मतलब एरिया अंडर द कर्व ABC कर्व प्लस एरिया अंडर CDA कर्व, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव तो ये टेक्निकली क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा। और ये जो एरिया आएगा, जो फाइनल एरिया आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि देखें ये वाला जो एरिया है इसका जो वर्क है ये नेगेटिव में ज़्यादा है इस वाले पॉजिटिव वर्क से। तो नेगेटिव वर्क ज़्यादा है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी हमारी? नेगेटिव आएगी। तो ये क्या है? और एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। और हमने प्रीवियसली पढ़ा था दैट अगर वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर नहीं याद तो प्रीवियसली अपने नोट्स चेक करें, हमने करा था अगर वर्क जो है वो नेगेटिव होगा तो उसका जो सिस्टम है वर्क जो है वो ऑन द सिस्टम हुआ है, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क करा है। और तो एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है? वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है तो वो उसका जो वर्क है वो नेगेटिव आया। सिमिलरली फॉर क्लॉकवाइज के अंदर जो क्लॉकवाइज था हमारा क्लॉकवाइज था उसके अंदर जो वर्क आया था वो आया था पॉजिटिव। उसका मतलब क्या हुआ? वर्क पॉजिटिव कब होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम के केस में। तो यहाँ हमारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और फाइनली हमारा ये एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने अगर ये वीडियो देखी हो तो ज़रूर अपना नाम कमेंट सेक्शन में करें। आई विल ट्राई टू गिव एटलीस्ट लाइक to your comment, and also you can ask doubt in the comment section. I would like to answer the doubts of yours. Thank you.